सूत जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों, फिर नारद जी को सनक आदियों ने धुंधकारी की कथा सुनाई। पूर्व काल में यानी बहुत समय पहले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का नगर बसा हुआ था। उसमें समस्त वेदों के विशेषज्ञ सज्जन व्यक्ति ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। धुंधली कुलीन कुटिल एवं क्रूर स्वभाव की थी। भैया, जब घरवाली ही क्रूर हो तो घर घर नहीं रहता, नरक बन जाता है, क्योंकि घर को स्वर्ग नरक तो केवल माताएं ही बनाती हैं। तो सब धन धान्य पूर्ण होते हुए भी संतान के कारण आत्मदेव दुखी थे। उन पर कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह आत्महत्या करने की इच्छा से एक नदी और तालाब के पास पहुंचे। जब वह आत्महत्या करने ही वाले थे, तभी एक संत महापुरुष ने आकर उन्हें बचा लिया और पूछा, तुम क्यों मरना चाहते हो, तुम्हें क्या दुख है? तब ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, मेरे पास कोई संतान नहीं है, ये मेरा दुख है। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं वो भी सूख जाता है, ऐसे जीवन से क्या लाभ? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जिन पर संतान है वो सुखी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और आत्मदेव जब बार बार मरने के लिए जिद करने लगे तो संत ने उनका प्रारब्ध देखा और बोले, संत, सप्त जन्मा बदतव पुत्रो नेवच नेवच। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया कि 7 जन्म तक तुम्हारे किसी प्रकार कोई संतान नहीं हो सकती। अब तो आत्मदेव जिद करने लग गए, क्योंकि वो समझ गए कि ये कोई साधारण संत नहीं है। हम यहां एक बात कहना चाहेंगे कि अगर कोई संत हमारे मार्गदर्शन कर दे तो समझ लेना हमारा कल्याण हो जाता है, क्योंकि संत भगवान से जोड़ने का काम करता है। फिर संत ने उन्हें अभिमंत्रित करके एक फल दिया कि लो, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह फल लाकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया, लेकिन धुंधली क्रूर स्वभाव की होने के कारण वह फल नहीं खाया। उन्हीं दिनों उसकी बहन घर पर आई हुई थी और धुंधली ने अपनी बहन की बातों में आकर वह फल परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। और बहन ने कहा कि तू मेरा बच्चा ले ले और कह देना इसे मैंने ही जन्म दिया है, इसके बदले तू मुझे कुछ धन दे देना। और धुंधली ने आत्मदेव से झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है और इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है। और धुंधली ने उसका नाम रखा धुंधकारी। उधर धुंधकारी के 3 महीने बाद भी जो फल गाय को खिला दिया था, संत का दिया हुआ, तो गाय के भी 3 महीने बाद मनुष्य आकार का एक बच्चा हुआ, जिसके कान गाय जैसे थे, जिनका नाम गोकर्ण था। गोकर्ण बड़े ज्ञानी और पंडित थे। उधर धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट था। गोकर्ण महाराज वन में तपस्या करने चले गए, लेकिन धुंधकारी वेश्याओं के जाल में पड़कर पिता की सारी संपत्ति लुटा दी। उसके इस कुकर्म से पिता दुखी रहने लगे कि इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। एक दिन धुंधकारी ने अपने माता पिता को बहुत ही पीटा। उसके इस कुकर्म से पिताजी दुखी होने लगे। जब गोकर्ण महाराज एक दिन आए तो पिता को तत्व ज्ञान दिया कि पिताजी यहाँ कोई किसी का नहीं है। पिता कह रहे हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां? गोकर्ण महाराज ने कहा कि भगवान की सारी धरती पड़ी है। और फिर गोकर्ण जी के साथ आत्मदेव भजन करने वन में चले गए। और एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत ही पीटा। धन ला के दे, कहां है धन? मां ने कहा कि तूने सारा धन तो लुटा दिया, अब कहां है धन? और उसके इस कुकर्म से दुखी होकर माता कुआं में गिरकर मर गई। अब तो धुंधकारी और भी आजाद हो गया, क्योंकि कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं।
और वो 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। एक दिन बहुत सा धन चोरी करके लाया तो वेश्याओं ने योजना बनाई कि ये चोरी करता है, एक दिन अवश्य ही पकड़ा जाएगा, क्यों न इसको मारकर इसका सारा धन हम आपस में बांट लें। और उसे रस्सियों से जकड़कर बांधा और उसे खूब पिलाई। वह इतने पर भी नहीं मरा तो आग के दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले और छटपटाकर धुंधकारी मर गया और प्रेत बन गया। इसकी इतनी दुर्गति क्यों हुई? जो अपने माता पिता को दुख देगा अथवा अनादर करेगा उसका ऐसा ही होना है कि तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। एक दिन गोकर्ण जी महाराज संध्या के समय अपने घर में आकर विश्राम कर रहे थे। तभी यह प्रेत धुंधकारी उनके सामने नाना रूप प्रकट करने लगा, कब ऊंट बने कब भैंसा बने। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तू कौन है जो रात्रि के समय यू भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? अब प्रेत की कोई बोलने की शक्ति तो होती नहीं है, वो तो हवा होती है, कैसे बोले? तब गोकर्ण जी महाराज ने अभिमंत्रित करके जल छिड़का तो उसकी बोलने की शक्ति वापस आई और प्रेत बोला, अहम भ्राता तुदियो अस्मि धुंधकारीत नामतः सुखियेन नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया है। गोकर्ण महाराज ने कहा, मैंने तेरे गया में पिंडदान तो करे, फिर तू प्रेत कैसे बन गया? तब धुंधकारी ने कहा, यहां पे हम एक बात कहना चाहेंगे। गोकर्ण महाराज कह रहे हैं कि मैंने तेरे गया में पिंडदान करे, फिर तू प्रेत कैसे बना? इस बात का मतलब आप जानते हैं कि कुछ हमारे अपराध ऐसे होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, और हम जाकर तीर्थों में घूमें, यात्रा करें और हम कहें कि हमारे अपराध क्षमा हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें हर हाल में भोगना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लिमिट, कुछ सीमा होती है पापों की भी, क्षमा याचना की। लेकिन जब अक्षम्य अपराध हो जाए तो फिर भगवान क्षमा नहीं करते, चाहे तुम कितनी भी यात्रा कर लेना। अपने पाप कर्म के कारण तो पितामह भीष्म ही नहीं बच पाए थे, जबकि उनकी तो माता खुद गंगा थी। और हम समझते हैं कि गंगा में नहाकर लोग समझते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। धुलते हैं लेकिन अनजाने में किए गए पाप, लेकिन हम जान पूछकर अगर कोई पाप करें वो धुलने वाला नहीं है, उसे हमें हर हाल में भोगना है। तो गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने तेरे गया में पिंडदान किए, फिर तू प्रेत कैसे बना? तो प्रेत कह रहा है कि भैया अगर मेरे 100 पिंडदान करोगे तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पाप ही तो नहीं, कोई और उपाय सोचो। फिर गोकर्ण जी महाराज ने यह घटना सुबह सबको बताई और इसका कोई उपाय न निकला। तब सूर्य भगवान की शरण में गए और सूर्य भगवान ने उन्हें उपाय बताया। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीड़वास्तम, केवल श्रीमद् भागवत से ही इसकी मुक्ति हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। और गोकर्ण जी महाराज ने खुद ही भागवत का आयोजन कर खुद ही कथा सुनाई, तो उस प्रेत को कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि हवा होती है, और 7 गांठ के बांस में घुस गया। जो तुम्हारी कथा में जो बांस गड़ा है 7 गांठ का, इसीलिए होता है 7 गांठ वाला। तो जब संध्या के समय कथा विराम हुई तो प्रथम दिन की कथा विराम होने पर बांस की एक गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गई और प्रेत धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो उसे लेने देवलोक से विमान आया। जब भगवान के पार्षदों से धुंधकारी को जब ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने पूछा कि पार्षदों, कथा तो यहां सबने श्रवण की है, तुम औरों के लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, परंतु धुंधकारी जैसा मनन चिंतन नहीं किया। केवल धुंधकारी ने मुक्ति के लिए एक चित्त कथा सुनी है, बाकी के लोगों ने तो अलग अलग अभाव से सुनी है। धुंधकारी केवल एक ही कथा सुनकर मुक्त हो गया था,
यहाँ पर लोग सैकड़ों कथा सुनते फिर भी मुक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि भक्ति भावना के आधार पर एक चित्त होकर कथा नहीं सुनते। श्रीमद् भागवत कथा कराना तो दूर, केवल श्रवण मात्र से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो फिर दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया श्रावण मास में, और सभी ने श्रद्धा भाव से कथा ग्रहण की। तो देवलोक से सभी के लिए अलग अलग विमान आए और भगवान ने सबका कल्याण किया।